चलिए अब हम लोग प्रतिस्थापन विधि में जानेंगे कि इस प्रकार के समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले दो इक्वेशन दिया जाता है समीकरण, जिसको पहला समीकरण 1 और दूसरा का समीकरण 2 मानते हैं। क्या मानेंगे? समीकरण 1 और उसके बाद समीकरण 2। किससे चलेंगे? समीकरण 1 से चलेंगे। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है? समीकरण 1 3x प्लस 5y इक्वल टू 19। क्या है? 3x प्लस 5 इक्वल टू 19। इधर प्लस 5 है तो इधर माइनस 5y होगा, तो 3x इक्वल टू 19 माइनस 5y। अब ये x अभी नहीं ना यार, तो अब 3 इधर का भी क्या चीज में? गुना में, तो इधर भाग में, तो x इक्वल टू 19 माइनस 5y बटे क्या चीज? 3। अब इसको x का मान पूरा आ गया तो इसको मान लेंगे समीकरण 3। क्या मानेंगे? समीकरण 3। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 1 से चले हैं तो अब 2 में रखेंगे, और 2 से चलते तो 1। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर 2 क्या है? समीकरण 5x माइनस 2y इक्वल टू 11। 5 इंटू x का मान कितना है? 19 माइनस 5y बटे 3 इक्वल टू माइनस 2y इक्वल टू 11। यह है ना? अब देखिए दिखाई दे रहा है जी। चलिए उसके बाद देखिए, अब ये गुना कीजिए, 5 गुने 19 कितना होगा? 19 बचे 95 माइनस 25y बटे 3 माइनस 2y इक्वल टू 11। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए आप लोग, एलसीएम क्या होगा? यहाँ पर ना कुछ तो 1 है और ये 3 है, 3 एलसीएम होगा, तो क्या होगा? एलसीएम 3। तो 3 है तो ये पूरे टर्म का हर क्या है? 3 है, तो 3 से भाग देंगे तो 1 मरते, 1 से पूरे में गुना करेंगे उतना ही रह जाएगा। 95 माइनस 25y। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ 1 से भाग देंगे 3 में तो 3 मरते, 3 गुने 2, 3 दूना 6। क्या होगा? माइनस 6y इक्वल टू कितना है? 11 है। चलिए अब देखिए, 95 माइनस 25 माइनस 6 माइनस 31y बटे 3 इक्वल टू 11। 95 माइनस 31y इक्वल टू, इधर का ये क्या है? भाग में, इधर में जाएगा गुना, यानी 95 माइनस 31y इक्वल टू 33, यानी कि माइनस 31y इक्वल टू 33 माइनस 95, यानी माइनस 31y इक्वल टू ये माइनस 62, यानी y इक्वल टू माइनस 62 बटे माइनस 31, यानी y इक्वल टू 2। अब y का मान किस में रखेंगे? 3 में। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 क्या है? x इक्वल टू 19 माइनस 5y बटे 3, 19 माइनस 5 गुने y कितना है? 2 बटे 3, यानी ये दिखाई दे रहा है? ये नहीं दिखाई दिया है। चलिए बस हो गया, ये वाला है। चलिए अब देखिए, तो ये क्या होगा? 19 माइनस 5 गुना 10 बटे 3, यानी 19 माइनस 10 9 बटे 3, यानी 3। अतः x इक्वल टू कितना आया? 3 और y इक्वल टू क्या चीज? क्या आया हुआ है? 2। यही आपका आंसर है। ओह ना बुझाइए ऊपर। अच्छा रहने दो, टिप दिया ना, कोई में सुना था, टिपो ना।